हाय फ्रेंड, मैं मंजीत प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी क्रैकर की मैं आपका स्वागत करता हूं। आज युवा इकट्ठे होकर श्वेता ढुल मैम से मिलने को गए थे और उन्होंने बताया कि 21 परसेंटाइल मेथड की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हमारे नंबर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और युवाओं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके नंबर स्कोर बहुत कम है, उनका फ्री सिलेक्शन हो रहा इसमें। तो इस वजह से युवा मिलने गए थे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। 21 परसेंटाइल मेथड की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबी है ये बताया। वह हमारा ज़्यादा स्कोर था फिर भी सिलेक्शन जोन में नहीं आ रहे और उसको सारी प्रॉब्लम बता के आए थे। उन्होंने वीडियो बनाई और श्वेता ढुल हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलती है जैसा आपको पता है। और वीडियो देखिए। नमस्कार आप सभी को। बहुत जरूरी है आपका ये जानना कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो लिखित में आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, जो लिखित में आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, वो इस भर्ती को प्रॉब्लम कर सकते हैं। बात कर रही हूं मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। सबसे पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि मैं चयनित अभ्यर्थियों के अगेंस्ट नहीं हूं, ना ही कोई अचयनित अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थियों के अगेंस्ट है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं ही वो पहली इंसान हूं जब आपका रिजल्ट आया था तो बधाई दी थी सबको। और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो रखा है जो बेहद हार्ड वर्किंग है, कई सालों से मेहनत कर रहे थे, गरीब तबके से। आई नो दिस फैक्ट। और आपको ये चीजें मुझे लिख लिख के बताने की जरूरत नहीं है, कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक भी शब्द चयनित अभ्यर्थियों के अगेंस्ट नहीं कहा है, ठीक है। तो ये चीजें एस्टैब्लिश फैक्ट है। डो नॉट टेल मी ऑल दिस। ये जो भावनात्मक आप एंगल जोड़ रहे हैं या भावना से ये सोच रहे हैं या इमोशनल होके सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत करी, इतने गरीब बच्चों का चयन हो गया, इतने हार्डवर्किंग बच्चों का चयन हो गया है, ये सब कुछ ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। Nobody is saying anything about it। आते हैं अब कागजों के ऊपर। सब जानते हैं कि ये रिजल्ट कोड वाइज आया है, शिफ्ट वाइज नहीं आया है। ये सबको पता है, चयनितों को भी पता है, अचयनित को भी पता है। लेकिन गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ हो गई कि हरियाणा सरकार ने लिखित में कोर्ट में दे रखा है कि रिजल्ट शिफ्ट वाइज निकाल रहे हैं, शिफ्ट वाइज निकाला गया है। तो लिखित में शिफ्ट वाइज, लेकिन असल में कोड वाइज। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके अंक हैं 65 और मेरे अंक हैं 55। अब मेरा 1 तारीख को मॉर्निंग में पेपर था, आपका भी 1 तारीख को मॉर्निंग में था, लेकिन आपका जो कोड था वो ए था और मेरा जो कोड था वो डी था। लेकिन हमारी शिफ्ट तो एक है, 1 तारीख मॉर्निंग। तो मेरे 55 नंबर आए हैं, आपके 65 नंबर आए हैं, आपका चयन नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो अब क्या होगा? अब आप कहेंगे कि हम तो एक ही शिफ्ट से थे, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ, लेकिन श्वेता का हो गया। कैसे हो गया? श्वेता के तो 55 नंबर हैं लेकिन आपके 65 नंबर हैं। तो आप ये चीज जाके चैलेंज नहीं करेंगे क्या? चैलेंज किस बेसिस पे करेंगे? क्योंकि एचएसएससी ने लिख के दे रखा है कि उन्होंने शिफ्ट वाइज रिजल्ट दिया है। यदि शिफ्ट वाइज दिया है तो शिफ्ट में श्वेता के 55 नंबर हैं और आपके 65 नंबर हैं, तो कैसे एक शिफ्ट में ऐसे सिलेक्शन हो गया? क्यों नहीं कोड वाइज लिख के दिया? लिखित में ये चीज गलत हो गई। अब समझो इस चीज को कि यहां पे ये गड़बड़ हो गई है। तो इसमें जो अभ्यर्थी शिफ्ट में 70 नंबर लिए बैठे हैं और अंदर जो गए हैं अभ्यर्थी उनके 60 नंबर है, तो वो क्यों ना चैलेंज करें इस चीज को? ये बताओ। यदि आप बाहर रह जाते तो क्या आप इस चीज को चैलेंज नहीं करते? क्यों नहीं है इनका वैलिड पॉइंट? लीगली साउंड है ये, लीगली वैलिड है इनका पॉइंट। क्यों नहीं करनी चाहिए इन्हें ये चीज रेस? पहली चीज। दूसरी चीज अब सुनो ध्यान से। दूसरा क्या है इसमें मामला कि लिखित में है ये भी चीज कि 3 से 5 अंकों का डिफरेंस आएगा 21 परसेंटाइल लगाने के बाद। लेकिन असल में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 से 12। अब आप कहेंगे कि असल में तुम्हें कैसे पता कौन सा डिटेल्ड रिजल्ट आ गया? वैलिड पॉइंट है आपकी बात, लेकिन मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि मेरे तो 55 नंबर आएंगे, 55 आएंगे, 55 आएंगे, लेकिन मेरा हो गया। अब 70 वाले का नहीं हुआ। अब वो कहेगा कि तू तो इतने दिन से बोल रही थी कि तेरे 55 आएंगे, लेकिन तेरा नहीं, तेरा हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ? मेरे 70 नंबर है जबकि हम एक ही शिफ्ट में। तो मैं उसे कहूंगी कि नहीं मैं झूठ बोल रही थी। मैं थोड़े बताऊंगी कि मेरा कैसे चयन हुआ, मैं तो छुपा लूंगी ना। चाहे मेरा कैसे भी हुआ हो, किसी भी तरीके से हुआ हो या इसके बिना हुआ हो, राइट? तो
कैसे ये चीज इस्टेब्लिश हुई, कैसे ये पता चला? क्योंकि गांव में एक दूसरे को जानते हैं लोग, फ्रेंड्स हैं, आपस में जानते हैं, साथ में OMR की जो चेकिंग करी थी घर आकर, वो इकट्ठे करी थी, पता है एक दूसरे का स्कोर, जनरल सा +-2 कर सकते हैं आप कि इसके इतने अंक थे, इतने इसके इतने अंक थे, मेरे इतने अंक थे, उस हिसाब से हिसाब लगाकर बोली जा रही है चीजें। लेकिन HSSC ने तो लिखित में कोर्ट में दे रखा है कि 3 से 5 अंकों का फर्क आएगा, तो इन बच्चों को क्यों नहीं एक और वैलिड पॉइंट मिल गया ना। अब तीसरी चीज, कोर्ट ने HSSC को कहा था, हरियाणा सरकार को कहा था कि आप 2 या 3 फॉर्मूले जितने भी दे रखे हैं उन फॉर्मूलों से 100 बच्चों का रिजल्ट बनाकर लाएं, और जिस फॉर्मूले में सबसे कम वेरिएशन होगी उस फॉर्मूले को हम ओके कर देंगे। यह कवायद 6 तारीख को होनी चाहिए थी। यह रिजल्ट कायदे से कोर्ट केस के बाद आना चाहिए था 6 तारीख को, लेकिन जल्दबाजी मचा दी गई इस रिजल्ट के लिए, और इलेक्शंस के चलते ये रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया गया। अब ये रिजल्ट जल्दी दिया, हालांकि मैंने आप लोगों को कहा था कि वेट करना है इस चीज का, लेकिन मैं भी कहूं कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये रिजल्ट आना ही था क्योंकि इलेक्शन थे, अग्निवीर वाला अलग से चल रहा था, तो ये आ गया ऐसे चलते। अब ये आ गया तो पता चल गया ना कि इसका चयन हो गया, इसका चयन हो गया, तो ये भी चीज एस्टैब्लिश होगी ना कि कम अंकों वालों का हो गया कई जगह पे, नॉट एट एवरी प्लेस बट काफी सारी जगहों पे तो हो गया ना। तो उस चीज को क्यों नहीं यूज करें बाकी लोग, जब एक ही शिफ्ट में है और शिफ्ट वाइज आपने नाम लिख दिया, जब 10-10, 12-12 अंकों का डिफरेंस है, लेकिन 3 से 5 अंक आपने लिख के दे दिया, लिखित में है ये चीजें कोर्ट के पास, तो क्यों नहीं वे अभ्यर्थी केस करें, और क्यों नहीं उन अभ्यर्थियों की भी बात हरियाणा तक पहुंचे। यहां पर भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि बहन जी इतने लोग इतने पढ़ते थे, इतने सालों से पढ़ रहे थे, इतना सब वो इस्टेब्लिश फैक्ट है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अटरिंग अ वर्ड अबाउट एनीवन हु सिलेक्टेड। मैंने किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, चयनित कैंडिडेट की योग्यता के ऊपर सवाल नहीं उठाया है। मैंने इस चीज के ऊपर सवाल उठाया है कि HSSC आपने लिखित में शिफ्ट वाइज दिया है, आपने कोड वाइज रिजल्ट क्यों निकाला, और जब आपने कोड जो आप लिखित में देते हैं वही काम क्यों नहीं करते हैं। सच बात तो ये है 24 कोड्स का नॉर्मलाइजेशन खुदा भी नहीं कर सकता है, असल बात ये है यहाँ पर। लेकिन चलिए निकाल भी दिया, तो आपने ये लिखित में कोर्ट में क्यों नहीं दिया? आप हर एक भर्ती को क्यों चाहते हैं कि वो उलझ जाए? आप हर एक भर्ती को क्यों चाहते हैं कि उसके ऊपर केस हो जाए? तो ये जो सारा मामला है, ये जो लिखित में लिख के चीजें दी हुई है उसके ऊपर है। और जहां तक आपको लगता है कि पैसे दिए हैं, ऐसी कॉल्स आई हैं, नहीं आई है, तो उसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकती हूँ ना, मैंने उसकी पुष्टि की है। ये तो अभ्यर्थियों ने बोला है और उनका पूरा अधिकार बनता है ये चीज पूरे हरियाणा को बताने का। उन्होंने मुझे इनफैक्ट फोन नंबर्स तक दिखाए कि इस नंबर से कॉल आई है बहन जी, इतनी बार बात हुई है, इस नंबर से आई है, वो नंबर्स मुझे दिखाए गए हैं। और मैंने उन्हें ये कहा कि ये नंबर्स मुझे दिखाने की बजाय आप सार्वजनिक कर दें, वो मेरा मैटर नहीं है ना, इसलिए मैं उसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। उनका पर्सनल है, उन्हें सार्वजनिक करना है कि नहीं करना है, FIR करवानी है, HSSC चेयरमैन को दिखाना है, किसी को भी जाकर दिखाना है, वो उनका मैटर है। लेकिन उनकी ये बात थी तो उनकी आपको बात कर बताई गई है, पूरे हरियाणा को बात बताई गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि चयनितों तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। और जो अचयनित हैं शिफ्ट में, जिनकी शिफ्ट में उनके अधिक अंक हैं लेकिन बाकियों के कम अंक हैं, तो उनका पूरा अधिकार बनता है केस करने का और अपनी बात कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद।